जिस तरह की आज की ये परिस्थिति बन चुकी है कि रिश्ते ज़्यादातर चल नहीं रहे, आखिर ऐसे क्या रीजंस है, जानेंगे कि ऐसे वो आखिर क्या रेड फ्लैग्स है जो अगर आप एक पार्टनर में देखते हो तो आपको ऐसे पार्टनर से दूरी बना लेनी चाहिए। पहला रेड फ्लैग है विश्वास की कमी। अगर आपका पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं करता है, बार बार आप पर शक करता है या फिर कभी वो आपसे झूठ बोलता है, तो ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपके लिए हो सकता है। जब भी इस तरह की सिचुएशन अगर आप अपने रिलेशनशिप में फेस करोगे, बेहतर यही होगा कि उस पार्टनर से आप दूरी बना लें, क्योंकि शक करना एक रिलेशनशिप में एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन वहीं पर अगर पार्टनर बार बार शक कर रहा है तो ये नज़रअंदाज करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पर अगर वो झूठ बोलता है तो झूठ बोलना एक रिलेशनशिप में या फिर छोटी छोटी चीज़ें आपसे हाइड करना या फिर उसके लाइफ में ऐसी कुछ सीक्रेटली चीज़ें होती है जो आपके साथ वो शेयर करना ही नहीं चाहता, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। ऐसे पार्टनर के साथ रहने से अच्छा है कि ऐसे पार्टनर को ही आप साइड कर दो। दूसरा रेड फ्लैग आता है कम्युनिकेशन की कमी। जब कोई पार्टनर आपके साथ सही से कम्युनिकेट नहीं करता है, जब आप उससे कोई बात शेयर करते हो तो वो आपकी बात सुनता नहीं है या फिर वो अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। क्योंकि होता ये है कि आप अपने दिल की हर बात जाकर अपने पार्टनर को बताते हो, हर बात आपको आपके पार्टनर के साथ शेयर करने की इच्छा होती है, लेकिन पार्टनर आपकी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं होता या फिर वो सुनने की क्षमता या मानसिकता ही नहीं रखता, क्योंकि वो आपकी बातों में या आप में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो ऐसे रिश्ते आगे चल के बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं और आगे चल के ऐसे रिश्ते ज़्यादातर चल नहीं पाते। इसलिए अगर आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो सही यही होगा कि आप उसे अपने रिलेशनशिप से साइड कर दें। तीसरा रेड फ्लैग है इमोशनल अब्यूज़। अगर कोई पार्टनर आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या फिर आपके इमोशंस की वो अगर कदर ही नहीं कर रहा है, अगर उसे आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि आपका पार्टनर आपका अपमान तभी करता है, एक तो या तो वो गुस्से में हो या फिर वो आपसे प्रेम ना करता हो। तो अगर वो गुस्से में भी है तो शब्द की मर्यादा रखेगा, वो शब्द की मर्यादा कभी नहीं भूलेगा। अगर वो शब्द की मर्यादा भूल रहा है या बार बार वही पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है या फिर आपको गालियां दे रहा है, तो ऐसे रिश्ते में भी साइड हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और निम्न स्तर के होते हैं। क्योंकि ऐसे रिश्तों में अगर ये सिचुएशन आप पर आती है तो कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ गिल्ट में चले जाते हो। अगर सामने वाला इंसान आपको बार बार अपमानित कर रहा है, वो आपके भावनाओं को तुच्छ समझ रहा है, तो आप इस गिल्ट में चले जाते हो कि आपने ही कोई गलती की है या आप में ही कोई कमी है। लेकिन ऐसे जो पार्टनर्स है ये मैनिपुलेटिव होते हैं, तो ऐसे पार्टनर से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। और चौथा रेड फ्लैग है ओवर कंट्रोलिंग। अगर कोई पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, आपकी हर चीज़ पे अगर वो नज़र रख रहा है, आपके सभी सोशल मीडिया पर अगर उसकी नज़र है, आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, अगर वो सब चीज़ की अगर डिटेल्स रख रहा है या फिर उसकी इन हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो ऐसे रिश्ते भी आगे जाकर टॉक्सिक बनते हैं। क्योंकि वो अपनी मर्जी से हमेशा ये डिसाइड करेगा कि आप किससे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, हर गतिविधि वो अपने हिसाब से अगर चाहता है, तो ऐसे रिश्ते कभी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाते। तो अगर आपका पार्टनर अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो आपका पहला काम है कि उसे प्यार से समझाना, और अगर वो नहीं समझना चाहता तो ऐसे रिश्ते को साइड कर दीजिए। क्योंकि प्यार का नाम होता है स्वतंत्रता, खुशी। प्यार का नाम कंट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी लड़के लड़कियों को टोकते हैं कि आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे बात नहीं करनी चाहिए या फिर आपको बाहर रात में नहीं निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन यहाँ पे अच्छा होता है, वो आपके लिए पॉजिटिव होते हैं और वो आपके केयर में ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर कंट्रोलिंग है। ओवर कंट्रोलिंग जो लोग होते हैं उनके इन कंट्रोल के पीछे आपकी केयर नहीं होती, बस वो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से आपकी ज़िंदगी जिए। तो हमेशा इन दो चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको जानना है क्या आपका रिलेशनशिप ओवर कंट्रोलिंग है या फिर आपका पार्टनर आपकी केयर करता है।
अगर वो केयर करता है तो इसे और कंट्रोलिंग बिल्कुल भी ना बोलिए। अगर वो केयर करता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हद से ज़्यादा कंट्रोल करना। ठीक है, हद से ज़्यादा कंट्रोल करना और छोटी छोटी इलॉजिकल चीज़ों पर कंट्रोल करना, ये एक रेड फ्लैग होता है। 5वां है सम्मान की कमी। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देता है, वो आपको हर टाइम डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है या आपका अपमान बार बार कर रहा है, या फिर आपके ओपिनियन को वो कोई वैल्यू ही नहीं देता, आपके डिसीजन उसके लिए ज़्यादा मैटर ही नहीं करते हैं, वो बस अपनी चलाता है, तो ऐसे रिश्ते भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो जिन रिश्तों में अगर रिस्पेक्ट नहीं होती तो ऐसे रिश्तों में हमें कभी रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लव में हमेशा सबसे पहला आता है रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट ही नहीं है तो वहाँ पे लव या प्रेम नाम की कोई चीज़ पनप ही नहीं सकती। और छठा रेड फ्लैग है प्लेइंग द विक्टिम गेम। अगर आप दोनों के बीच कभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर अगर किसी तरह का तनाव बन जाता है, तो वो इंसान हमेशा आपको ही दोषी ठहराएगा। वो कभी खुद के ऊपर वो ब्लेम लेगा ही नहीं, और ना ही वो अपनी गलतियों के लिए कभी माफ़ी मांगेगा। उसे कभी सेल्फ रियलाइजेशन होगा ही नहीं। वो हमेशा हर गलती का ठीकरा आपके सर पे ही फोड़ेगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं घमंडी और उनके अंदर सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नाम का एक इशू होता है। तो ऐसे लोगों से भी हमें हमेशा बच के रहना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ये आगे चलकर इतने खतरनाक रूप ले लेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से झंड बन जाएगी। आप ही सोचो, अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर छोटा सा झगड़ा हो गया और मान लो गलती आपके पार्टनर की है, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, उस टाइम पे आप क्या करोगे? और अगर वो गलती नहीं मानेगा तो उसे कभी रियलाइज़ नहीं होगा। अगर उसे रियलाइज़ नहीं होगा तो वो गलतियों को सुधार ही नहीं पाएगा। अगर वो सुधारेगा नहीं तो सुधरेगा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे इंसान कभी भी किसी भी रिलेशनशिप के लिए सही बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आपका रिश्ता ऐसा है तो अभी साइड कर दो। तो 7वां है धोखा या बेवफाई यानी कि चीटिंग। अगर आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते में रहकर चीट करता है, या फिर अगर वो आपको छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है, उस तरह की चीटिंग करता है, तो ऐसे धोखेबाज पार्टनर को आप दोबारा मौका कभी ना दीजिए। ठीक है, और अगर आपके साथ रहते हुए अगर उसने आपको चीट किया है तो भाई उसे तो निकाल ही फेंक दो। वो कचरा है। कचरे की जगह हमेशा कूड़ेदान में ही होती है। उसे कचरे में जाने दो, कूड़ेदान में डाल दो उसको। वापस कभी उसे निकालने की कोशिश ही मत करो। ठीक है, एक सूअर होता है, आपने देखा होगा, सूअर को कितना भी नहलाओ, कितना भी उसे वॉश करो, अच्छे से रखो, उसका मेकअप करो, आप वापस क्या करेगा वो? अगर उसे आप छोड़ दोगे तो वापस वही में नाली में ही जाके वो मुंह मारेगा। ठीक है, तो चीटर लोग ऐसी बात नहीं है, चीटर लोग सुधर नहीं सकते। वो सुधर सकते हैं, लेकिन चीटिंग जो होती है वो उनके चरित्र में ही उतर गई होती है। इसलिए ऐसे इंसान से वफाई की उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इस तरह के इंसान जो होते हैं वो बार बार आपसे झूठ बोलेंगे, हर चीज़ आपसे छुपाएंगे, हमेशा आप में इंटरेस्ट ना लेकर दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेंगे। उन्हें आपके भावनाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप सुखी है, दुखी है, आप अभी क्या फील कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होगा। वो हमेशा अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। तो इस तरह के धोखेबाज इंसान अगर आपके लाइफ में है तो उसे अभी निकाल कर फेंकिए, क्योंकि जो धोखेबाज लोग होते हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते। वो आपके लाइफ में हजारों तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो चीटिंग को अपने रिलेशनशिप में हमें कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। ठीक है, चलिए 8वां है लैक ऑफ सपोर्ट। अगर आपका पार्टनर आपके करियर में या फिर आपके भविष्य को लेकर अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, या फिर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपके भविष्य को उसको चिंता ही नहीं है, तो ऐसे पार्टनर से भी आपको हमेशा दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसे पार्टनर अगर आपके लाइफ में रहेंगे तो वो कभी आपको सपोर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन वो हमेशा आपको पीछे खींचते रहेंगे। तो इस तरह के जो पार्टनर है वो आपको कभी करियर में सपोर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लाइफ में अगर कुछ करना भी चाहोगे तो वो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो हमेशा आपके पैर खींचेंगे। तो अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हो, कोई नाम बनाना चाहते हो, या फिर किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो ऐसे रिश्तों को हमेशा साइड कर देना चाहिए। और 9वां, ये सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग है, वो है फिजिकल या वर्बल अब्यूज। अगर आपका पार्टनर किसी भी छोटी चीज के लिए अगर आप पर हाथ उठाता है
या फिर आपको फिजिकल अब्यूज करता है या फिर आपके साथ डराने या धमकाने का व्यवहार रखता है, तो हमेशा ऐसे रिश्ते को भी साइड कर देना चाहिए। तो कभी भी फिजिकल या वर्बल अब्यूज आपको सहन नहीं करना है। तो आपको आपके पार्टनर को हमेशा ऑब्जर्व करना है कि वो जब आपके साथ होता है तो आपसे किस तरह से बात करता है, क्या आपके रिस्पेक्ट करता है या फिर छोटी छोटी बातों के लिए आपको ताने मारता है या फिर आपको गालियाँ देता है या फिर आपको कभी कभी वो गुस्से में इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि आप पर हाथ उठा देता है या फिर आपको मानसिक टॉर्चर करता है। अगर इस तरह का अगर आपका रिलेशनशिप है तो आपका रिलेशन टॉक्सिक बन चुका है। तो आपको रिलेशन में रहते हुए हमेशा खुद से एक बात पूछनी है कि मैं ये रिलेशनशिप क्यों चाहता हूँ, और सेकेंड चीज को क्या मैं इस रिलेशनशिप में खुश हूँ। अगर आपका जवाब हाँ आता है तो इसे जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। अगर पार्टनर की वजह से आपको सपोर्ट, प्रेम, रिस्पेक्ट, केयर ये सब कुछ मिल रहा है तो आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आप पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित और दुख में रहते हो, आपको बार बार हमेशा गिल्ट में जीना पड़ता है, आपको फिजिकल या वर्बल अब्यूज का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको आपके पार्टनर के साथ जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि रिलेशनशिप में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती है, जिस वजह से आप हमेशा दुख में रहते हो, किस तरह से आपका रिलेशन टॉक्सिक बन चुका है। एक बार नहीं 10 बार बताइए, समझाइए उसे। अगर वो सुधरने के लिए रेडी है, समझने के लिए रेडी है तो इसे कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं है तो ऐसे रिलेशनशिप को वही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे घटिया रिलेशनशिप से लाख गुना बेहतर है सिंगल रहना। तो जितने भी रेड फ्लैग्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की, उनमें से अगर चीटिंग को छोड़कर अगर कोई भी रेड फ्लैग आपके रिलेशनशिप में है तो आपको सबसे पहले आपके पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए। अगर इश्यूज सॉर्ट आउट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो मैं यही कहूँगा कि उस रिलेशनशिप को आप छोड़ दो, तो वही बेहतर होगा, ताकि आप अपने करियर पे, अपने आप पे और साथ ही अपने फैमिली पर ध्यान दे पाओगे, उनकी केयर कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, आपको अगर आपकी तरफ से कोई अगर राय देनी हो तो कमेंट में दीजिएगा, और अगर आप और भी कोई रेड फ्लैग इसमें ऐड करना चाहते हो तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।